हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ये एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी हैं और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके टेबल पर मोड पर रखे हुए हैं। हम इसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कोशिश इसको समझाने की। देखो, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि हम फर्स्ट इक्वेशन को जैसे लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सी वाला ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जोड़ने या घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो अभी 11 में 1 ऐड करेंगे तो 10 में 1 11 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। हमको चाहिए यहाँ -3, इसीलिए इस फैक्टर से काम नहीं चलेगा। इसका प्रोडक्ट देखो कितना होता है, 10 का 10 ही रहेगा ये। इसको अब हम दूसरा फैक्टर लाने के लिए बड़े वाले को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब 2 से डिवाइड करो, आधा करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 5 जा, और ये 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 1 जा 2। अब देखो, इस दोनों से हम 5 ला सकते हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। अब ये फैक्टर हमारा देखो, प्रोडक्ट इस दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो ऊपर आ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमको चाहिए -3, तो अगर हम बड़े में प्लस माइनस लगाएंगे, छोटे में प्लस लगाएंगे, तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा और 3 आ जाएगा, और साथ के साथ x भी लगा देंगे दोनों में, मिडिल टर्म। इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो अब हम इसको जब हम स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म को, कैसे, एक तो 2x अलग कर दो और एक 5x अलग कर दो। इसमें माइनस का साइन लगा दो, इसमें प्लस का, क्योंकि हमको माइनस चाहिए इसलिए बड़े में प्लस माइनस लगाएंगे, जो साइन चाहिए वो बड़े में लगाएंगे। अब बाकी जो चीज़ें अपनी जगह पर है, वो 10 अपनी जगह पर है, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, अब हम इसको फैक्टर बनाएंगे, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर हमने बना लिया। अब हम 2 फैक्टर, यहाँ देखो, इस पहले 3 टर्म थे, यहाँ 4 टर्म हो गए, 2 का पेयर हो गया। अब इस दोनों से कॉमन देखो क्या है, दोनों में x कॉमन है, x ले लिए कॉमन, और कुछ नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसीलिए हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो कम से कम 1 बार तो ले सकते हैं। अब फिर x को यहाँ जो बचा ये x लिख देंगे, प्लस ये x कॉमन आ गया तो 2 बचा, 2 लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लिखना ही पड़ेगा हमको। 5 दोनों 5 के टेबल में है तो 5 कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन आ रहा है 5। अब ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि x दोनों में नहीं है इसलिए x नहीं ले सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर 5 हमने कॉमन लिया तो एक x तो बचा रह गया, वो हम लिख देंगे। अब माइनस जब कॉमन हमने लिया तो अंदर, अब हम ब्रैकेट डाल रहे हैं तो अंदर का साइन ये माइनस जो है वो अब प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस खोलने पर फिर हमको वही चाहिए ना, 5 2 जा, अब 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हम आ जाएगा ये 10। तो इस तरह से हमारे पास एग्जैक्टली दोनों फैक्टर बराबर होना चाहिए, ये और ये एक जैसा। अगर नहीं आ रहा है तो समझो वो फैक्टर गलत है। अब हम इसमें से दोनों में से एक कॉमन ले लिए, x + 2 कॉमन ले लिए, और जो बचा था यहाँ बचा था x, यहाँ बचा -5, दोनों को एक साथ लिख देंगे बराबर 0। यही हमारा 2 फैक्टर। अगर दो नंबर का देखो a और b, इसको मल्टीप्लाई करके 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब या तो इसका वैल्यू 0 है या इसका वैल्यू 0 है, तभी जाके 0 होगा। तो इसीलिए हम इतना और इतना दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो लिखेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो -2 हो जाएगा। इधर x - 5 बराबर 0 कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5। इसीलिए x के 2 वैल्यू हो गए, एक -2 और एक 5। यही इसको रूट भी कहते हैं। ये रूट का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में अगर ये -2 या 5 डालोगे तो 0 हो जाएगा।
तुम देख सकते हो इसको डाल के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह पर -2 डालेंगे और -3 अपनी जगह पर -3 और एक्स की जगह -2 डालोगे, -10 है तो 2 2 4 हो गया प्लस में, ये 3 2 6 हो गया प्लस में, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर -10 है तो 6 4 10, 10 -10 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू डालने पर वो इक्वेशन को ज़ीरो कर देगा, इसीलिए इसको रूट कहते हैं, ये जो है एक्स के रूट कहलाते हैं। तो ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। आगे बढ़े, समझने की कोशिश करो, एकदम आसान चीज़ है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। 2x² है प्लस x -5 -6 बराबर 0। देखो अब हमारे पास क्या करते हैं हम, यही इस दोनों को इस दोनों से निकालते हैं फैक्टर। 2 × 6 12 आ रहा है, हमको चाहिए 1। देखो x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, अभी नहीं आएगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए दूसरा फैक्टर आगे बढ़ना होगा। हम बड़े वाले को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, आधा कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4। अब 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन चाहिए हमको प्लस, तो बड़े में प्लस लगा दो, छोटे में माइनस लगा दो, तो बस x दोनों में लगा दो, ये हो गया मिडिल टर्म इसका। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x²। अब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, 2x², ये प्लस 4x -3x -6 अपनी जगह पर है बराबर 0 हो गया। अब ये इस दोनों से 2 2 के ये हो गए, अब इससे 2 के टेबल में दोनों है और एक x यहाँ है, 2x इसमें है, तो हम 1x तो कॉमन ले सकते हैं। अब ये 2 कॉमन आ गया, 1x भी कॉमन आ गया, 1x बचा रह गया यहाँ पर, प्लस 2 से 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 बचा खाली, और x कॉमन आ गया, इसलिए बस इतना ही। -3 के टेबल में दोनों है तो 3 कॉमन ले लेंगे, x दोनों में नहीं है, x कॉमन नहीं ले सकते हैं। माइनस जब लिए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, और जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ और ब्रैकेट डाल दिए तो यहाँ पर साइन चेंज करना होगा, इसका प्लस है तो माइनस करना होगा। 3 अब बचा कितना इसमें, 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 2 जा, एग्जैक्ट ये हो गए ना दोनों। तो हम अब इस दोनों में से एक को कॉमन ले लिए, x + 2 को, और इधर जो बचा था 2x बाहर, इधर -3 बराबर 0। इस तरह से अब हमारे पास x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -2 हो गया, और 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। इस तरह से 2 आंसर हो गए हमारे x, ये दोनों, ठीक है, यानी x बराबर -2 और 3/2, ये हम आंसर लिखेंगे। ओके, उसके बाद है थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड, √2 है x², उसके बाद है 7x और 5√2 बराबर 0। थोड़ा सा देखो इंटरेस्टिंग है, ये √2 को हम क्या करते हैं, यहाँ वाले को यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5√2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से। अब जानते हो कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाएगा, तो एक फैक्टर तो हमारा यही हो गया, 5√2 2 × 2, 5 2 10, यहाँ भी 10 होगा, √2 5 10, यहाँ भी 5 2 10, दूसरा फैक्टर। अब इसी दोनों को ऐड करने के तो ये आ जाएगा, हम तो ऐड 7 लाना है प्लस में, लेकिन तो दोनों में प्लस करोगे तभी जाके प्लस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, अब हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, हमने √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इस तरह से लिखिए।
ये हम इधर भी लिख सकते थे, लेकिन तुमको बता रहे हैं कि अभी फिर कॉमन लेने में दिक्कत होती, तो हमने 4 टर्म में इसका तोड़ दिया, तो अब इसमें से कॉमन ले रहे हैं हम। देखो यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तुमको, लेकिन या तुम जानते हो कि इसमें √2 छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ √2 है, सॉरी ये √2, इसको हम लिख सकते हैं। देखो एक लाइन हम अननेसेसरी लिख रहे हैं, √2ax² प्लस √2x प्लस यहाँ पर 5, इस इधर तो ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने की, ऐसे 5x प्लस 5√2। अब यहाँ देखो इससे कॉमन लेंगे जब, सॉरी √2x हम ये लिख रहे थे, अब √2 को हमने √2 करके लिखा है और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ √2 दोनों में से एक √2 कॉमन ले लेंगे, और x² है, x है तो x कॉमन ले लेंगे, बचा यहाँ 1x बचा फिर भी, और प्लस बीच में एक √2 कॉमन आ गया, एक √2 फिर भी बचा रह गया, और x कॉमन आ गया यहाँ, इसीलिए इसको बंद करूँगी। प्लस ये 5 दोनों में है तो 5 कॉमन ले लेंगे, और कुछ नहीं है, ना x है दोनों में ना √2 दोनों में है, तो 5 खाली कॉमन आएगा। तो x यहाँ बचा, प्लस चूँकि बाहर प्लस कॉमन लिए हैं इसीलिए ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और 5 कॉमन ले लिए, खाली √2 बच रहा है यहाँ, एकदम एक जैसा आ गया ये x प्लस √2, और इधर बाहर क्या बचा, √2x प्लस 5 बराबर 0। इस तरह से फिर वही आप x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, फिर √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस, ये उधर गया 5 -5, और x -5 ऊपर √2 नीचे। इस तरह से x के बराबर हो गया -√2 और एक -5/√2। ये 2 आंसर हो गए इसके। ओके, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। फैक्टर लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो पहले हम 8 को यहाँ से हटा देते हैं। 8 हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 8, या कह सकते हो एलसीएम ले रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 8। देखो 8 × 16 हो जाएगा, यहाँ पर -8 बन जाए, यहाँ 1 है, 8 बन जाए 8x प्लस 8, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा, इस जगह 1 हो गया, इक्वल्स टू 0 × 8। 0 × 8 कितना होगा, 0 होगा। अब हमारा ये इक्वेशन हो गया। अब फैक्टर बनाएंगे हम, फिर वही 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये नहीं आ रहा है, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 8 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, अभी भी ये 16 प्रोडक्ट होना चाहिए, अभी भी नहीं होगा क्योंकि 8 में से 2 जुटेगा तो 10, 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा, यहाँ 8 चाहिए। तो हम इसको फिर बड़े वाले को छोटा करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 2 जा 4, इसको 2 से डिवाइड किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो लिख रहे हैं 4 4 जा 16, ये दोनों मल्टीप्लाई करके। अब हमको -8 आ रहा है इसी से, तो माइनस लाना है तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, और x बीच में है, x लगाना पड़ेगा। ये हुआ हमारा फैक्टर। तो हम लिखेंगे यहाँ 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस तरह से इस दोनों से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 4 जा 16 माइनस यहाँ 4 कॉमन आ गया 4x, तो 1 बचा,
यहाँ माइनस पहले ले लेंगे 4। अब इसमें न तो 4 है कॉमन, न तो 1x है कॉमन, हम कुछ नहीं कॉमन नज़र आ रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन नज़र आए तो 1 ले लेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। अब फिर 4x ऐसे रह गया, और यहाँ माइनस बाहर लिए ना, उसकी वजह से ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 1 में से 1 कॉमन लिए तब भी 1 बचेगा वहाँ, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, खोलने पर वही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 फैक्टर पा लिया यहाँ। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 4x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, और ये बाहर ये भी इत्तेफाक से वही है, दोनों फैक्टर बराबर हैं इसके। तो अब हमारे पास एक 4x माइनस 1 से एक वैल्यू निकालो, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इधर भी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इस तरह से x का 2 वैल्यू दोनों बराबर है, 1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 100 है, 100x² है और -20x और +1 बराबर 0। देखो वही फैक्टर्स 100 × 1 करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, 100 ही आएगा, लेकिन हमको चाहिए 20 बीच में चाहिए। तो ये बड़ा फैक्टर है, 2 से डिवाइड करोगे तो 50 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50 दूनी 100, फिर भी वही होगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो इसको 2 से फिर डिवाइड करो, 25 हो गया यहाँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 4, 25 × 100 ये आ रहा है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली अंडरस्टूड रखो कि चेक करने के लिए होता है कि हम कहीं उल्टा गलत वैल्यू गलती से लिख देंगे तो फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा उसका। अभी भी नहीं हो रहा है, 25 में से 4 नहीं होगा, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करो तो 5 हो जाएगा, 5 जाए, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। अभी भी नहीं हो रहा है। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 कर लो 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, अभी 10 जा 100, हाँ हो गया। आ रहा है माइनस दोनों में लगा दो, तो अब हो गया 100x² माइनस 10x और +1 बराबर 0। ये इस तरह से फैक्टर बन गए हमारे। अब इस दोनों से देखो कॉमन लेंगे, यहाँ 10 दोनों में, इस दोनों से 10 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 100 है, यहाँ 10 लिए, और x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x भी कॉमन ले सकते हैं। अब 10 जब कॉमन ले लें तो 100 में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 बचेगा, और एक x कॉमन चला आया तो एक x बचा, यहाँ माइनस, यहाँ 10x पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। इधर माइनस है तो पहले माइनस लिखना ही पड़ेगा। अब हमारे पास देखते हैं कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो 1 ले लेंगे आँख बंद करके। अब यहाँ ब्रैकेट डालेंगे, अब जब कॉमन 1 आया तो एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ 10x, ये लेकिन माइनस जो यहाँ कॉमन लिए ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और फिर 1। तो अब ये दोनों देखो सेम आ गया, 10x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और 10x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, दोनों फैक्टर बराबर हैं। फिर वही बात, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। दोनों बराबर हैं, दोनों वैल्यू, तो x बराबर हो गया 1/10। 2 बार लिखो या 1 बार लिखो, आंसर देखो। ठीक है। उसके बाद है 3x² माइनस 2 रूट के 6 है यहाँ, √6 और +2। देखो थोड़ा सा टिपिकल है ये। 6 को अगर हम तोड़ के लिखें
तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ रूट 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 करके रूट ऐसे। अब दोनों का रूट अलग कर सकते हैं, रूट 3 रूट 2 दोनों को अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझ लो 6 में रूट 3 रूट 2 दोनों छिपा हुआ है। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं कि फैक्टर देखें, तो यहाँ 3 और 2 को हमको फैक्टर बनना 3 और 2 से, तो ये 3 और 2 से 3 2 6 आ रहा है, हमको लाना है ये चीज़, नहीं आएगा अभी। तो हम एक काम करो, 6 रहने ही दो। थ्री इंटू 2 6 होता है, इसको 2 से अगर 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 1 2, ये होगा 2 3 6। चलो 6 यही फैक्टर बन जाएगा इसका, क्योंकि हमको रूट 6 चाहिए। अब रूट 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं। रूट 6 हमको देखो प्रोडक्ट इसका 3 2 6 आना चाहिए, और यहाँ पर देखो रूट 6 को हम लिख सकते हैं 2 बार, रूट 6 इंटू 1, रूट 6 हो गया, 6 1 6, ये हो रहा है ना। अब लेकिन हमको यहाँ चाहिए 2 रूट 6, तो अगर हम एक रूट 6 अलग कर दें, एक रूट 6 इसके साथ भेज दें, एक रूट 6 तो और x दोनों में लगा दें, तो देखो यहाँ माइनस लाना है तो माइनस दोनों में लगा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं माइनस एक्स कितना होता है, -2x। उसी तरह मान ये x के जगह पर या मान लो y है या p है, -2 -p, तो वही 6 के जगह पर मान लो p है, रूट p। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, 3x² माइनस रूट 6x एक बार, फिर माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हम इसीलिए तोड़ रहे थे उसको 6 को इस तरह से, रूट 3 रूट 2 में जो तोड़ रहे थे, देखो यहाँ पर इसमें अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। एक लाइन हम अननेसेसरी लिख रहे हैं, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रूट 3 रूट 2 मतलब हो गया रूट 6x, यहाँ पर भी रूट 3 रूट 2x प्लस 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी रूट 3 छिपा हुआ है, तो एक रूट 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ फिर भी रूट 3 बचा रह जाएगा, क्योंकि 3 में रूट 3 है, रूट 3 से 3 होता है, तो एक रूट 3 कॉमन आया तो एक तो बचा रह गया, और x भी दोनों में है तो x भी कॉमन आएगा। तो यहाँ बचा रूट 3 और एक x बचा रह गया, माइनस एक रूट 3 कॉमन आ गया, तो एक रूट 3 यहाँ कॉमन आ गया। अब रूट 2 तो बचा रह गया और x कॉमन आ गया, इसीलिए x लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस फिर यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ देखो वही चीज़ यहाँ पर देखो, रूट 2, इसमें रूट 2 छिपा हुआ है, तो हम यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 है, तो एक रूट 2 कॉमन ले लेंगे, और x नहीं है कॉमन दोनों में तो नहीं लेंगे। अब खाली माइनस रूट 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर एक रूट 3 जो है वो बचा रह गया और x बचा रह गया, और माइनस की वजह से ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और इसमें से रूट 2 में से एक रूट 2 चला आया है, एक रूट 2 फिर भी बचा रह गया है। एग्जैक्ट यही चीज़ आना चाहिए, देखो है ना। अब ये दोनों में से एक फैक्टर हम ले लिए, यहाँ कितना रूट 3x माइनस रूट 2, ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया रूट 3x माइनस रूट 2, दोनों फैक्टर बराबर ही है, बराबर 0। अब फिर उसी तरह कॉमन लेंगे तो देखो फिर ये कर लेंगे ऐसे, रूट 3x माइनस रूट 2 ये बराबर 0, तो रूट 3
इसको हम आगे लिख लेते हैं यहाँ, रूट 3x माइनस 2 बराबर 0, तो रूट 3x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2/√3। वही चीज़ सेम दोनों फैक्टर बराबर ही है, तो इसीलिए एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं हम। रूट 3x बराबर 2 और x बराबर 2/√3, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आगे देखो, हमारे पास है 6, ये आसान है, 6x² माइनस x माइनस 2। अब तो एकदम आसानी से कर सकते हो, 6 × 2 नहीं होगा, ये इसको 2 से डिवाइड करो 3 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, 4 3 12, 4 में से 3 घटाओ 1 हो जाएगा। तो 1 लाने के लिए, -1 लाने के लिए बड़े में माइनस, छोटे में प्लस लगाएंगे, x लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर आ गए। तो अब हम 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0, इस दोनों से 3 कॉमन लो, x कॉमन लो, 3 2 जा यहाँ बचेगा और एक x बचेगा, ये 3 पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, माइनस 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिए, 2 2 जा 4 x बचा, और ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिए तो 1 बचा 0। अब 2x प्लस 1 एक फैक्टर और फिर 3x माइनस 2 दूसरा फैक्टर। अब दोनों से हम सीधे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x = 2 और x = 2/3। ये दोनों आंसर हो गए हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के जरिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो, जहाँ पर इस तरह का 4x² है, उसके बाद है -2, ब्रैकेट में है a² प्लस b² x है और प्लस a² b² = 0। इसे ब्रैकेट को ओपन करो, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4x² माइनस 2a² और x यहाँ पर है तो x भी इससे मल्टीप्लाई होगा 2b, तो 2ax ऐसे लिखना होगा। फिर माइनस से खोलोगे तो इस तरह से माइनस हो गया 2b² और x, इसका भी, इसमें भी x आएगा, और प्लस a² b² बराबर 0। अब तो सोचोगे कि यहाँ तो ऐसे है हमारे पास, तो अब तो क्या कर रहे थे, 4 × a² b² करते हैं फैक्टर बनाने के लिए। अब इसको 2 कर सकते हैं, 2 × 2 इंटू यहाँ पर इंटू a² b²। अब एक a² इसके साथ भेज दिए और एक a² को इसके साथ, b² को इसके साथ, ये 2 के साथ, देखो यही तो किए हैं, यही मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब हम इससे कॉमन लेंगे, 2 के टेबल में दोनों है तो 2 कॉमन आ गया, x² दोनों में नहीं है, खाली x है, x खाली कॉमन लेंगे, तो यहाँ 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा रह गया, एक x कॉमन भी ले लिए तो एक x बचा रह गया। यहाँ 2 कॉमन आ गया तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, अब a² लेकिन बचा रह गया, x कॉमन आ गया, माइनस 2 नहीं है दोनों में तो हम 2 नहीं ले सकते हैं, b² दोनों में है तो b² कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 बचा ही रह गया और x बचा रह गया, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ये b कॉमन आ गया तो a² फिर भी यहाँ बचा रह गया बराबर 0। अब हमारे पास देखो एग्जैक्टली सेम आ गया, ये दोनों सेम है ना, 2x माइनस a²। अगर ऐसा नहीं आता है तो समझो गलत कर रहे हैं,
बराबर 0। अब दो फैक्टर हमारे यहीं से हो गए, 2a - 2x है, 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर, जब 0 लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर रख जाएगा, और x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। इधर 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो 2x बराबर b इधर आ गया तो प्लस b हो गया, और x यानी बी स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से x के दो वैल्यू हो गए, ए स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब हम 9th क्वेश्चन को देखो। ये है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, और फिर है माइनस 1। इसमें चार टर्म बने हुए हैं। देखो, इसमें से डायरेक्ट कॉमन ले लो, बी स्क्वायर दोनों में है तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ रहा है। अब ए स्क्वायर बचा रह गया यहाँ, और एक एक्स बचा रह गया, बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 बचा रह गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेना ही पड़ेगा, और कॉमन कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो जब कुछ नहीं कॉमन आए तो 1 ले लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज़ रहा, क्योंकि कॉमन 1 लिए हैं तो एज इट इज़ रहेगा, और ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से 1 कॉमन लेने पर भी 1 बचा रहता है। अब दोनों एग्जैक्टली देखो सेम आ गया, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। फिर वही चीज़ करेंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो ए स्क्वायर एक्स बराबर 1 इधर आएगा, माइनस 1 हो गया, और x बराबर हो गया -1 अपॉन ए स्क्वायर। इधर बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो बी स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1, और x बराबर हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो यही हो गया, x हमारा एक हो गया -1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में देखो, ये लास्ट क्वेश्चन 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 हम ऐसा कर लेते हैं कि ये 3 को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 4 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, इधर 3 भेज दिए, प्लस माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया। अब इधर एलसीएम लेंगे तो इस दोनों का एलसीएम हो गया x इंटू 2x प्लस 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, अब जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इससे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 4 3 12, और बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1। ऊपर देखो 8 में से 5 घट जाएगा तो 3 बचेगा, 3x प्लस 12 अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर, x को 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। यहाँ देखो 3 ऊपर 3 कॉमन भी ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले लिए तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ x बचेगा प्लस 3 4 जा 12 अपॉन, यहाँ ऐसे लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर 3 अपॉन 1, ये 3 से 3 कट कर सकते हो आप, यहाँ 1 बच गया। अब हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x
क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इधर से यहाँ पर ये कट गया, अब ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4 बचा। सबको एक तरफ ले आओ तो 2x स्क्वायर, x इधर आएगा, 4 में से x घट भी जाएगा तो प्लस 2x बच जाएगा, और उधर से -4। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, तो टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 1 जा 2 2 जा 4 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब हमारा फैक्टर देखो आपको लाना है, 2 इंटू 1 से फैक्टर आ जाएगा 1, इसमें प्लस इसमें माइनस लगा दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस दोनों से कॉमन लो, x कॉमन इसमें से x प्लस 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस कॉमन, माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, 1 ले लो, फिर ये x और ये माइनस से चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो ये है। अब क्या हो गया, दोनों सेम आ गया, x प्लस और x माइनस 1, इस तरह से 2 फैक्टर हमारे हो गए। अब हमारे 2 वैल्यू होंगे, एक x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 हो गया, और इधर x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो गया। इस तरह से x बराबर 1 और माइनस 2 दो हमारे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको कंप्लीट किया, ओके। और अगर और दूसरे मेथड में देखना है, जैसे अब डी फार्मूले के मेथड से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड से, उसके लिए अलग से हमने क्लास ले रखा है, वो प्लेलिस्ट में आप देख लोगे, ओके। ठीक, थैंक यू।